आज बुंदेलखंड में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं। और भाजपा की इस सरकार में यादवों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, वो आज असहनीय हो गया है। हम लोगों ने देहात में जाकर जब लोगों से बात करी, तो उन्होंने कहा, आप बुंदेलखंड यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, आपको इस बात को उठाना चाहिए। निश्चित तौर पर जब से भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार आई, तो चाहे पुष्पेंद्र हत्याकांड हो, जिसको एनकाउंटर दिखा दिया गया, चाहे वो सरसई वाला कांड हो, जिसको कि हत्या दिखा दी गई और उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, चाहे बीएचईएल के में वो लड़के का अपहरण हुआ, जिसे पुलिस नहीं बता रही कहाँ ले गई है, चाहे मध्य प्रदेश में इस वक्त चरण सिंह यादव पर जिस तरह की मुकदमा कायम किया, दूसरे ही दिन उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। ये सब क्या हो रहा है? बुंदेलखंड में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसको लोकबाग दूसरी पार्टियां अपनी ओर आकर्षित ना करके इस तरह उत्पीड़न करके दबा रही हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 1.25 करोड़ यादव है और उसके बाद वहां पे यादवों का महत्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कम 4-5 करोड़ यादव है, 20-22% की संख्या में है, यहाँ पे यादवों का कोई महत्व नहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी के शासन में यादवों का उत्पीड़न हो रहा है। यादव बहुत सीधी कौम है और देहात से संबंधित रखती है। इनका उत्पीड़न होता है, ये पैसे दे दा के पुलिस से किसी भी तरीके से अपना निपटारा कर लेते हैं और अपनी बात यहाँ तक नहीं आती है। यादव महासभा ने जब गांव के कुछ दौरे किए, तो उसमें पता लगा कि इनके साथ बहुत ज्यादा जाति हो रही है। इस वजह से आज ये यादव महासभा ने प्रयास किया और ये कहा कि चरण सिंह वाले मामले में दीपावली तक देखते हैं क्या कार्रवाई होती, नहीं तो उसके बाद वहां पे जाके डीआईजी साहब को एक ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो झूठा केस लगाया, जिस तरह से इनाम घोषित की है, उसकी न्यायिक जांच हो। उसकी जांच होने के बाद जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। आज जिस तरह से किसी को भी झूठे केस में फंसा देते हैं, फिर उस पर दबाव डाल के अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि हमको राजनीतिक फायदा मिलना चाहिए। इस वजह से आज हमने ये प्रेस वार्ता की है और ये आवाज जन जन तक पहुंचाने की सोची है। अच्छा, चरण सिंह जी जो है ब्लॉक प्रमुख है, कांग्रेस के बड़े नेता है मध्य प्रदेश में, उनके लिए यादव महासभा आगे आ गई। आज किसानों के ऊपर पराली जलाए जाने का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जिनमें अधिकांश यादव हैं। उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के लिए क्या करना है? जो जिस बात की जानकारी हमारे पास तक आ रही है, उस बात को लेके हम लोग अपने देहात में गए, अभी किसी ने भी इस बात की नहीं कही। लेकिन हाँ, जिस तरह से पराली के केस में निर्दोष किसानों को, चाहे वो होरे भूंज रहा हो मूंगफली के, चाहे चने के होरे भूंज रहा हो, लेकिन उसको ले जाते हैं और बंद करने के अलावा 4 जनों को ले जाएंगे, 3 जनों को पुलिस पैसा लेके छोड़ देती है, एक पे मुकदमा लिख देती है ताकि उनकी भी जान बची रहे। ये निश्चित तौर पे आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इस संबंध में भी हम लोगों को जागरूक करेंगे कि पराली भले ही ना जलाएं, क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है। उसकी खाद बनाएं, उसका भूसा बनाएं, लेकिन इस तरह का यदि उत्पीड़न होता है तो वो हम लोगों को बताएं, हम उनके लिए संघर्ष करेंगे और उनको इससे छुटकारा दिलाएंगे।